हाँ तो साथियों, इस साल बचे तो अगले साल फंसे, ऐसे आकाशीय पिंडों को लेकर भी बार बार शोर मचाया जाता है, जो कथित रूप से पृथ्वी के बहुत निकट आते रहते हैं और उससे टकराकर प्रलय मचा सकते हैं। ऐसी ही एक शोर मचाऊ भविष्यवाणी दिसंबर 2012 के लिए की गई है। कहा जा रहा था कि माया सभ्यता के कैलेंडर उस साल 21 दिसंबर से आगे इसलिए नहीं जाता क्योंकि उस दिन निबिरू नाम का एक ग्रह पृथ्वी से टकराकर उसे नष्ट कर देगा। हम सब मारे जाएंगे। सच तो यह है कि वैज्ञानिक इस नाम के किसी ग्रह को नहीं जानते। तब भी यदि कोई बड़ा पिंड एक ही साल बाद पृथ्वी से टकराने वाला है तो वह अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकने वाले खगोलीय दूरदर्शियों और उपग्रहों की नजरों में अब तक बचा नहीं रह पाता। 3 प्रकार के आकाशीय पिंड। हाँ, यह भी सच है कि पृथ्वी के करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में 3 प्रकार के ऐसे पिंड भटकते रहते हैं जो तब सौरमंडल के किसी ग्रह से भी टकराते हैं। एक है केवल कुछ एक मीटर लंबी चौड़ी और पथरीली चट्टानें जो लाखों की संख्या में मंगल, मार्स और गुरु ग्रह जुपिटर के बीच घूमती रहती है और उल्काएं मीटियोराइट कहलाती हैं। उन्हें रास्ते से भटककर पृथ्वी पर गिरने के लिए दसियों लाख साल का समय लगता है। हर साल ऐसी औसतन 5 उल्काएं पृथ्वी पर पहुंचती हैं, लेकिन वे लगभग सब जमीन छूने से पहले ही पृथ्वी के घने वायुमंडल के साथ रगड़ खाकर भस्म हो जाती हैं। उल्का से नुकसान का केवल एक ही प्रमाण है। किसी उल्का के पृथ्वी से टकराकर भारी नुकसान पहुंचाने का अब तक केवल एक ही प्रमाण मिला है। 20 जून 1908 को रूसी साइबेरिया के तुंगुस्का नदी क्षेत्र में नीले रंग की आग का एक गोला गिरा था। उसके विस्फोट से जो आघात तरंगें पैदा हुई थी, उनसे 50 किलोमीटर व्यास वाले एक बड़े क्षेत्र के सारे जंगली पेड़ पौधे भूमिगत हो गए थे। निर्जन इलाका होने के कारण कुछ भेड़ों के अलावा और कोई मारा नहीं गया। अनुमान है कि यह 50 से 100 मीटर व्यास वाला कोई ऐसा पिंड था जिसमें हवा के साथ रगड़ से पैदा हुई आग और गर्मी के कारण कोई 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्फोट हो गया था। उसका कोई टुकड़ा या उससे बना कोई गड्ढा, क्रेटर जमीन पर नहीं मिला। धूमकेतु दूसरे पिंड हैं। धूमकेतु कामेट, जिन्हें पुच्छल तारा भी कहा जाता है। वे और भी अधिक दूरियों पर बहुत ही दिनों दीर्घ अंडाकार कक्षा में सूर्य के चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी के पास तो शायद ही कभी फटकते हैं। खगोलविदों के पास उनकी कक्षा और उनके आने जाने के समय का लगभग पूरा रिकॉर्ड है। उन पर हमेशा नजर रखी जाती है। लघु या क्षुद्र ग्रह। तीसरे पिंड वे हैं जिन्हें लघु या क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड कहा जाता है। वे तथाकथित केपलर कक्षा में रहते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। खगोलविदों ने अब तक ऐसे 5,42,700 लघु और क्षुद्र ग्रहों की गणना की है और उनकी सूची बनाई है। हालांकि उनकी कुल संख्या इसकी कई गुना हो सकती है। उनका कहना है कि इनमें से केवल कुछ ही 100 मीटर से बड़े हैं, वे भी सूर्य के से बहुत दूरी रखते हुए दीर्घ अंडाकार कक्षा में उसकी परिक्रमा करते हैं। इस कारण कुछ एक क्षुद्र ग्रह बड़े ग्रहों की परिक्रमा कक्षा को कभी कभी काटते भी हैं। लेकिन इस प्रसंग में गुरु ग्रह धरती के प्रहरी का काम करता है। अपने प्रबल गुरुत्वाकर्षण के बल पर कुछ एक अपवादों को छोड़कर इन क्षुद्र ग्रहों को
अपनी परिक्रमा कक्षा के भीतर या बाहर रखते हुए पृथ्वी से परे रखता है। कुछ क्षुद्र ग्रह ऐसे भी हैं जो मंगल, बुध या शुक्र ग्रह के सौर परिक्रमा पथ को काटते हैं। सौरमंडल की बाहरी सीमा के पास की तथाकथित क्यूइपर पट्टी में भी बहुत से लघु और क्षुद्र ग्रह हैं, लेकिन वे पृथ्वी से इतनी दूर हैं कि उनमें से किसी के पृथ्वी तक पहुंचने की संभावना नहीं के बराबर है। वे क्षुद्र ग्रह जो मंगल या शुक्र ग्रह के रास्ते में पड़ते हैं, कभी कभी पृथ्वी के भी कहीं निकट आ जाते हैं। अब तक पृथ्वी के सबसे पास से क्षुद्र ग्रह गुजरा, वह करीब केवल 1 मीटर बड़ा था और 9 अक्टूबर 2008 को पृथ्वी से केवल 6150 किलोमीटर की दूरी पर से गुजरा था। यदि वह पृथ्वी से टकराता भी तब भी किसी उल्का की तरह वायुमंडल में नष्ट हो जाता। वहीं बड़े आकार वाले ऐसे क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी पर सचमुच विनाश लीला मचा सकते थे, हजारों लाखों किलोमीटर की दूरी पर से गुजरते रहे हैं। एक चिंताजनक भविष्यवाणी। वैज्ञानिकों की ओर से इस समय एक ही चिंताजनक भविष्यवाणी है। आज से 18 साल बाद शुक्रवार 13 अप्रैल 2029 को 270 मीटर बड़ा एपोफिस नाम का एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से केवल 30,000 किलोमीटर की दूरी पर से गुजरेगा। यह दूरी भूस्थिर कक्षा में स्थापित हमारे दूरसंचार उपग्रहों की दूरी से भी कम है। जहाँ तक अनुमान है वह पृथ्वी से टकराएगा नहीं, लेकिन उसके रास्ते की अब तक की गणनाएं कहती हैं कि 7 साल बाद 13 अप्रैल 2036 को वह फिर एक बार पृथ्वी के पास से गुजरेगा। तब उसकी दूरी कितनी होगी उसका पता 2029 में और उसकी सौर परिक्रमा कक्षा की नई गणना करने के बाद ही चल पाएगा। इस तरह निकट भविष्य में पृथ्वी पर किसी बड़े प्राकृतिक अनिष्ट की यदि कुछ भी चिंता हो सकती है तो वह केवल 2029 में एपोफिस की निकटता को लेकर ही हो सकती है। यह सही है कि वैज्ञानिक भी सर्वज्ञानी नहीं होते, लेकिन हेराल्ड कैपिंग जैसे लकीर के फकीर पोंगा पंथी तो केवल अज्ञानी ही कहला सकते हैं। वे धर्म के नाम पर केवल धोखा ही दे सकते हैं। मानव जाति के इतिहास में धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए हुई लड़ाइयों में मरने वालों की कुल संख्या को यदि देखें तो प्राकृतिक आपदाओं से कहीं ज्यादा अनिष्ट शायद ईश्वरीय वाक्य कहे जाने वाले धर्मों के नाम पर हुआ है। कयामत की गाज तो उन पर गिरना चाहिए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।